हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दैट इज नीट फिजिक्स एंड टॉप 100 क्वेश्चन सीरीज में हम बात करेंगे आज पार्ट नंबर थर्ड वीडियो की, यानी ये वीडियो का थर्ड पार्ट है जहां पर हम 20 क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे होंगे आपकी नीट 2023 एग्जामिनेशन के लिए। 40 क्वेश्चन बेटा हमने कर लिए थे। 41 क्वेश्चन देखिए जरा आपको क्या बोला गया है। यहाँ पर आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आपने क्या करना है। इफ द मास ऑफ द अर्थ इज 80 टाइम्स दैट ऑफ द प्लैनेट and the diameter is double that of the planet and g on the earth is 9.8 meter per second square, then the value of g on the planet. It means सिंपल सी बात है कि आपने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू निकालनी है बेटा उस प्लेनेट के ऊपर। ठीक है, तो आपको इतना सा तो बेटा बेसिक सा आइडिया है ही कि जब हम बात करते हैं स्मॉल जी की, तो स्मॉल जी जो है किसके इक्वल होता है, जी m डिवाइडेड बाय बेटा r का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये g की वैल्यू जो है एक आपके अर्थ के लिए आएगी एंड एक बेटा आपके प्लैनेट के लिए आएगी। इट मींस अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपके पास जो g p डिवाइडेड बाय बेटा g e यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लैनेट के ऊपर एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बेटा कहाँ पे, आपके अर्थ के ऊपर। तो बेटा ये फॉर्मूला जो है क्या बन जाएगा आपके पास, देखिए g m p डिवाइडेड बाय बेटा क्या, r का स्क्वायर जो कि आपके प्लैनेट का है, डिवाइडेड बाय g m e जो कि आपका मास ऑफ अर्थ है एंड रेडियस ऑफ द अर्थ स्क्वायर। इट मींस जो क्वांटिटीज बेटा यहाँ से कैंसल आउट होती है तो ये फॉर्मूला क्या डिड्यूस हो जाएगा, मेरे पास बचेगा gp विच इज इक्विवेलेंट टू gp विच इज इक्विवेलेंट टू ge mp यानी मास ऑफ द प्लैनेट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द अर्थ मल्टीप्लाई विद आपका बेटा रेडियस ऑफ द क्या, रेडियस आपके अर्थ का डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द प्लैनेट एंड इसका बेटा क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बेटा अर्थ के ऊपर आपको मेंशन की गई है दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड। मास देखो यहाँ पे दिया गया है, ऑब्वियस सी बात है कि आपका मास ऑफ अर्थ जो है बेटा 80 टाइम्स बेटा क्या है, टाइम्स ऑफ द प्लैनेट। इट मींस 1 डिवाइडेड बाय बेटा क्या हो जाएगा, ये 80। ठीक है, इसके बाद बेटा आपका रेडियस जो है, सॉरी डायमीटर जो है इज डबल ऑफ द प्लैनेट। डायमीटर बेटा क्या होता है, आपके रेडियस के साथ देखो डबल दैट ऑफ द प्लैनेट है। मींस जब इसको आप रेडियस के साथ क्या करोगे, सिंपलीफाई करोगे तो डायरेक्ट बेटा यहाँ पे क्या बनेगा, ये जो वैल्यू है बेटा क्या बनेगी 2 का स्क्वायर। तो बेटा मैं यहाँ पर डायरेक्टली कितना लिख दूंगी बेटा 4। अब देखो आपके पास ये क्वांटिटीज यहाँ पे इस तरीके से आई। अब 9.8 को बेटा 20 के साथ जरा डिवाइड करके देखो कितना आएगा, 0.49 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ये बेटा आपके पास वैल्यू आई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दैट प्लैनेट, यानी ये जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है एज कंपेरिजन टू द बेटा आपके अर्थ के ऊपर जो वैल्यू है उससे काफी ज्यादा कम है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे क्या हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा बात है, ये बेटा आपका जो क्वेश्चन है ये आपका दो मेथड से हो सकता है, या तो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट के साथ चलो या तो इसको सिंप्लीफाई करके चलो। ठीक है, हम दोनों मेथड यहाँ पे देखने वाले हैं। बोला गया है कि इफ बोथ द मास एंड रेडियस ऑफ द अर्थ डिक्रीज बाय 1%, इट मींस मास जो है बेटा डिक्रीज हो रहा है, तो बेटा मैं m डैश विच इज इक्विवेलेंट टू मास ऑफ द अर्थ कितना परसेंट से डिक्रीज हो रहा है बेटा 100% के साथ। ठीक है, तो बेटा ये कितना बना, इसका एलसीएम लेके देखो जरा 99 m डिवाइडेड बाय बेटा 100। ठीक है, और आपका रेडियस भी बेटा सेम अमाउंट के साथ जो है क्या हो रहा है, यानी 1% के साथ ही क्या हो रहा है, ये आपका डिक्रीज हो रहा है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू बेटा डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, इंक्रीज बाय 2 होगी, यानी मेन अनचेंज रहेगी। तो आपको पता है जी डैश बेटा क्या बन जाएगा, जी m बाय r का स्क्वायर। ठीक है, न्यू वैल्यू आएगी आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। अब आपको देखो g बेटा यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ठीक है, g एज इज रहा, मास बेटा कितना आया आपके पास, दैट इज m डैश r डैश कितना आया बेटा 99 m डिवाइडेड बाय बेटा 100, और बेटा आपके पास ये 100 मल्टीप्लाई विद 100 डिवाइड बाय बेटा क्या आएगा 99 r, दो बार है बेटा, स्क्वायर नहीं करेंगे, डायरेक्टली इसको इस तरीके से ही लिखेंगे। 100 के साथ 100 कैंसिल आउट। अब आप खुद देखिए 99 के साथ ये 99 कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा है जी m डिवाइडेड बाय बेटा r का स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है 100, और बेटा नीचे सिर्फ क्या बचा आपके पास 99। इट मींस ये क्या है बेटा आपके पास, ये जो वैल्यू है किसकी है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है। 100 को जब आप डिवाइड करोगे 99 के साथ, इट मींस बेटा ये क्या वैल्यू आपको देगा 1.01। इट मींस आपके पास g की जो वैल्यू है
1.01 g आ रही है। इट मीन्स ये जो वैल्यू है ये भी बेटा डिक्रीज करेगी कितने अमाउंट के साथ, इसको मैं बोल सकती हूँ कि ये कितना है आपके पास 1%, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे क्या हो जाता है, बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाता है। दूसरा मेथड यहाँ पे क्या है कि अगर आपके मास एंड रेडियस जो है, आपको पता है फॉर्मूला यही होता है, मास एंड रेडियस सेम अमाउंट के साथ जो है क्या हो रहे हो, डिक्रीज हो रहे हो, तो आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू भी जो होती है सेम अमाउंट के साथ जो है डिक्रीज होती है। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप मास रेडियस 1% के साथ, तो आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू भी 1% से डिक्रीज कर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा बात करते हैं। बोला गया है इन अ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ, आपका अर्थ है एंड इसके अराउंड जो है बेटा कोई भी ऑर्बिट जो है बेटा क्या कर रहा है, ऑर्बिट कर रहा है। और बोला गया है कि एक कॉइन जो है इमर्स्ड कर दिया गया इन अ जार ऑफ वाटर एंड रिलीज। मीन सैटेलाइट के अंदर जो है बेटा जार है, इसके अंदर बेटा क्या किया, कॉइन डाला आपने, ठीक है, एंड इसको फिर रिलीज कर दिया। इट विल मीन्स ये आपका ये कॉइन ही क्या करेगा, राइज करेगा, सिंक करेगा, ये जहां रखा गया है वहीं रहेगा, ऑसिलेट करेगा। बेटा कॉन्सेप्ट लगा के देखो, जितने भी सैटेलाइट आपके अर्थ के अराउंड जो हैं वो घूमते हैं, तो बेटा वो क्या काउंट होते हैं, वेटलेस। इट मीन्स यहाँ पे जो भी जार रखा गया है वाटर, तो वाटर जो है बेटा यहाँ पे कोई भी अपथ्रस्ट फोर्स आपको नहीं देखने को मिलेगी, यानी अपथ्रस्ट बेटा क्या हो गया, जीरो। और जब अपथ्रस्ट ही आपके पास जीरो हो गया, इट मीन जहाँ पे कॉइन रखा गया था वो वही रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाता है यहाँ पे, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बात करते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट यूज होंगे, ठीक है, लेकिन ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोला गया है कि एक वुडन वॉल है जिसकी डेंसिटी बेटा रो है। तो बेटा डायग्राम को जरा ड्रॉ करके देखो जरा, वुडन आपके पास वॉल है, वुडन की वॉल बनी हुई है, और उसको बेटा आपने क्या किया, इमर्स्ड कर दिया बेटा वाटर में। इमर्स्ड मतलब इस तरीके से इमर्स्ड किया आपने, ठीक है। जब इमर्स करते हैं बेटा वॉल को, ऑब्वियस सी बात है ऊपर भी आएगी, मींस इतनी हाइट जो है इसने यहाँ पे ली, स्मॉल एच। और आपको क्या बोला गया यहाँ पे, इसकी वॉल की जो डेंसिटी है बेटा रो है, ठीक है, वाटर की जो डेंसिटी है बेटा अल्फा यहाँ पे मेंशन की गई है, ठीक है। तो इट मींस यहाँ पे सिग्मा जो है, कहीं सिग्मा नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा बेटा अल्फा, ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पे अल्फा मेंशन किया जाएगा। यहाँ पे मैंने यहाँ पे करेक्ट करवा दिया है। आपने क्या किया, वॉल को पानी में डुबोया इतनी हाइट तक, एच हाइट तक, एंड फिर क्या कर दिया, रिलीज कर दिया, छोड़ दिया। तो जब आप घर में भी ये एक्सपेरिमेंट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जब आप उसको रिलीज कर दोगे तो बॉल क्या करती है बेटा, ऊपर की तरफ आती है। अब हमने देखा कि नेक्स्ट स्टेप में बेटा आपकी बॉल जो है कहाँ पर आ गई, वाटर से थोड़ा ऊपर आ गई। इट मीन्स कोई एक हाइट रही होगी एट जहाँ पे बॉल जो है ऊपर की तरफ आई, ठीक है। बॉल ऊपर की तरफ आने का मतलब क्या है कि बॉल ने बेटा क्या किया है, मूवमेंट की है, यानी यहाँ पे वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट जरूर आएगा, ठीक है। अब वही हाइट बेटा हमने क्या करनी है, यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, जब वाटर से ऊपर, जो वाटर के सरफेस के ऊपर बॉल ने बेटा थोड़ा सा जंप किया, ठीक है। अब आप कॉन्सेप्ट के साथ चलिए। कॉन्सेप्ट बेटा क्या कहता है कि जब कभी भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पानी में डुबोते हो तो बेटा पानी क्या लगाता है, नेट आपके अपथ्रस्ट फोर्स निकल लगाता है ऊपर की तरफ उस ऑब्जेक्ट के ऊपर। इट मींस अगर मैं बात करूं यहाँ पे नेट अपवर्ड फोर्स की, ठीक है, नेट अपवर्ड फोर्स बेटा कितनी लगेगी, हमने वही निकालनी है। अगर वो पता लगी हमें तो आपका क्वेश्चन जो है बहुत सिंपली सॉल्व हो जाएगा। अब नेट अपवर्ड फोर्स की बेटा बात हो रही है F विच इज इक्विवेलेंट टू, अब बेटा डेंसिटी बॉल की भी है एंड डेंसिटी बेटा वाटर की भी है। अब देखो यहाँ पे आपके पास जो डेंसिटी है, इट मींस अल्फा वाटर की डेंसिटी है, वॉल्यूम बेटा आपके पास किसका है, आपकी वाटर का है, एंड जी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसमें से बेटा माइनस मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वो फोर्स घटानी पड़ेगी जो बेटा किसकी है, बॉल जो है पानी के ऊपर लगा रहा है। तो बेटा वो कितनी बचेगी, डेंसिटी कितनी दी गई है बॉल की, रो वी जी। अब ये फोर्स है, इट मींस मास इनटू एक्सेलरेशन। मास क्या होता है बेटा, डेंसिटी को अगर मैं लिखूं मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास बेटा किसके इक्वल आएगा, डेंसिटी वॉल्यूम और बेटा ए एज इट इज, ठीक है। तो बेटा ये किसके इक्वल आएगा, यहाँ पे बेटा कॉमन जो क्वांटिटीज है इनको कॉमन ले लो, तो बेटा ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाए, अल्फा माइनस रो। अब जो क्वांटिटीज बेटा कैंसिल आउट होती हैं आप उनको कैंसिल करके देख लीजिए। यहाँ पे बेटा ये वॉल्यूम है, v के साथ v कैंसिल आउट हो गया, एक्सेलरेशन जो है a विच इज इक्विवेलेंट टू g, अल्फा माइनस, इसको बेटा हमने दूसरी तरफ ले जाके क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया,
तो ये बेटा वैल्यू मेरे पास एक्सेलरेशन की यहाँ पर आ गई। अब ये एक्सेलरेशन ही मैंने क्यों लगाया, क्योंकि आपको पता है बॉल ने क्या किया था, मूवमेंट की थी, यानी कोई ना कोई वेलोसिटी रहेगी ऊपर की तरफ, बेटा उसने क्या किया, एक्सेलरेट किया। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर आ गई। अब देखिए वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी क्या होती है, 2gh। अब ये g क्या है बेटा, यही एक्सेलरेशन है, यानी a, ये वाला जो एक्सेलरेशन है इसको मैं स्मॉल g मेंशन कर सकती हूँ, यानी अगर मैं इस वैल्यू को पुट कर दूंगी तो मेरे पास जो वेलोसिटी है इसकी वैल्यू बेटा किसकी इक्वल आ जाएगी, v, विच इज इक्विवेलेंट टू क्या बनेगा बेटा, 2a बेटा क्या है आपके पास, g अल्फा डिवाइडेड बाय रो माइनस 1, और बेटा बाहर क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ आपके पास h। अब आप खुद देखिए कि जब बॉल ने बेटा आपने क्या किया, आपने वाटर के अंदर डाला, यानी आपने फोर्स लगाई एंड वाटर ने भी आपके ऊपर फोर्स लगाई, इट मींस टोटल मैकेनिकल एनर्जी बेटा क्या हो गई, वहां पे कंजर्व हो गई। ठीक है, टोटल मैकेनिकल जो एनर्जी थी बेटा वो कंजर्व हो गई। इट मींस पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्विवेलेंट टू काइनेटिक एनर्जी, यानी mgh विच इज इक्विवेलेंट टू बेटा हाफ mb का स्क्वायर, क्योंकि बॉल ने क्या की, थोड़ी मूवमेंट की ऊपर की तरफ, वो थोड़ी सी आई और उसने हाइट h कवर की। ठीक है, अब आप खुद देखिए ये बेटा mgh, इसको मैं इस तरीके से लिखूंगी, mg बेटा ये क्या है यहाँ पे, दिस इज h। ठीक है, mgh हाइट हमने यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। अब m के साथ बेटा m यहाँ से डायरेक्टली कट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे g देखिए, g यहाँ पे आपको इस तरीके से नजर आया, g h एंड बेटा हाफ b का स्क्वायर, b बेटा आपने ये निकाला है, इट मींस बेटा 2g अल्फा डिवाइडेड बाय रो माइनस 1 और बेटा h। ठीक है, अब g के साथ ये g कैंसिल, 2 के साथ 2, इट मींस h कितना आया बेटा आपके पास, अल्फा डिवाइडेड बाय रो माइनस 1 और बेटा आपके पास h। इट मींस इतनी हाइट जो है आपकी बॉल ने ऊपर की तरफ कवर की। इट मींस बेटा ये कहाँ पे आ रही है, आपके ऑप्शन नंबर बी में आ रही है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आप ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल भी नहीं छोड़िएगा जहाँ पे दो कॉन्सेप्ट का यूज हो रहा हो। ठीक है, यहाँ पे बेटा तीन कॉन्सेप्ट का यूज हुआ है। आपने पहले फोर्स निकाली, फोर्स के बाद बेटा आपने क्या निकाली, वेलोसिटी निकाली, वेलोसिटी के बाद बेटा आपने एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ आपने अप्लाई कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा यहाँ पे बात करते हैं, बोला गया है इंटर एटॉमिक डिस्टेंस आपको दी गई है, इफ इंटर एटॉमिक, आपको इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट भी बोला गया है बेटा यहाँ पे, देन द यंग मॉडुलस। तो यंग मॉडुलस बेटा क्या फॉर्मूला होता है, F इंटू एल डिवाइडेड बाय एरिया इंटू चेंज इंटू लेंथ। अब ये जो फोर्स इंटू लेंथ है बेटा, इसको ही हम क्या बोल देते हैं, इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, विच इज इक्वल 3.6 इंटू 10⁻⁻9 डिवाइडेड बाय एरिया इंटू लेंथ। बेटा यही क्या है आपके पास, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है, विच इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁻10। तो बेटा इसका आप क्या कर लो, जस्टिफाई कर लो, सॉरी सिंप्लीफाई कर लो, 1.2 इंटू 10⁻, बेटा यहाँ पे क्या आएगा, 11। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बोला गया है कि एक टेलीस्कोप है, ये रे ऑप्टिक्स का ये क्वेश्चन है एंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। एक टेलीस्कोप है जिस एंड हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस of 10 centimeter meter diameter is situated at a distance of 1 kilometer, यानी डिस्टेंस आपको मेंशन की गई है 1 किलोमीटर फ्रॉम टू ऑब्जेक्ट्स। द मिनिमम डिस्टेंस बेटा आपने यहाँ पे कैलकुलेट करनी है बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट विच कैन बी रिजॉल्व बाय टेलीस्कोप। रिजॉल्व बाय टेलीस्कोप मींस यहाँ पे रिजॉल्विंग पावर का कॉन्सेप्ट जो है यूज होगा। व्हेन द मीन वेवलेंथ, यानी वेवलेंथ भी बेटा आपको यहाँ पे दी गई है 5000 एंगस्ट्रॉम इज द ऑर्डर ऑफ, मींस आपने स्मॉल डी निकालना है यहाँ पे। तो बेटा रिजॉल्विंग पावर एंड डिस्टेंसेस के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, रिजॉल्विंग पावर के लिए फॉर्मूला बेटा क्या रहता है आपका 1.22 लैम्डा डिवाइडेड बाय क्या बेटा ए। ठीक है, अब ये जो कांस्टेंट है इसको बेटा मैं यहाँ पे काउंट बिल्कुल भी नहीं करूंगी, इट मींस लैम्डा बाय ए विच इज इक्विवेलेंट टू, अगर डिस्टेंसेस यहाँ पे मेंशन की गई है एंड डायमीटर की भी बेटा यहाँ पे बात हो रही है, तो आपको पता है d डिवाइडेड बाय बेटा कैपिटल डी। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे d निकालना है यहाँ पे। ठीक है, अब d मुझे यहाँ पे इसकी वैल्यू चाहिए, यानी मुझे मिनिमम डिस्टेंस चाहिए दो ऑब्जेक्ट के बीच की। तो मैं d किस तरीके से निकालूंगी, दैट इज योर लैम्डा d डिवाइडेड बाय बेटा क्या हो जाएगा a। लैम्डा क्या मेरे पास गिवन है, ऑफ कोर्स 5 इंटू 10⁻⁷ मीटर
मल्टीप्लाई विद डी, क्या मेरे पास डी दिया गया है, ऑफ कोर्स दिया गया है 1 किलोमीटर, ठीक है। आपके पास 10⁻³ डिवाइडेड बाय बेटा क्या है a, जो कि बेटा क्या है आपके पास जो डिस्टेंस आपके पास है, दिस इज योर सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप खुद देखिए कि आपको जो डायमीटर था वो 10 सेंटीमीटर दिया गया था, इसको मीटर में कन्वर्ट करूंगी तो कितना आएगा बेटा 10⁻⁻1, ठीक है। इनमें से सिंप्लीफाई होके बेटा 10⁻⁻3 क्या है यहाँ पे मीटर, तो बेटा 10⁻⁻3 किसके इक्वल होता है, मिलीमीटर के। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे क्या हो जाता है, डायरेक्टली सॉल्व हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा यहाँ पे बात करते हैं, ये भी आपका रे ऑप्टिक्स में से है एंड बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करेंगे, ठीक है। बोला गया है एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है नॉर्मल एडजस्टमेंट के साथ इन अ स्ट्रेट ब्लैक लाइन जिसकी लेंथ बेटा L है, is drawn on inside part of objective lens. The eyepiece forms a real image of this line. The length of this image is small l. The magnification of the telescope. Magnification of the telescope बेटा कैसे निकालते हैं, that is your capital M, which is equivalent to क्या होता है बेटा, focal length of the objective lens divided by focal length of the eyepiece. अब आपको इतना सा कॉन्सेप्ट आपको पता है कि जब आपके पास ये बेटा क्या है ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस है ये, ठीक है। एंड बेटा ये क्या है बेटा आई पीस है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो किसके इक्वल होती है बेटा, फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस प्लस फोकल लेंथ ऑफ बेटा क्या, आई पीस, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन की अगर मैं बात करूँ किसकी, आपके आई पीस की, तो आई पीस के लिए आपके पास जो मैग्निफिकेशन बेटा निकल कर आती है दैट इज इक्विवेलेंट टू बेटा क्या होती है, फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ द आपके पास क्या है ऑब्जेक्ट, दिस इज O प्लस U, जो कि बेटा किसकी इक्वल होती है, जितनी लेंथ इमेज की बनी जितनी लेंथ बेटा किसकी थी, आपके ऑब्जेक्ट की थी। अब यहाँ पे बेटा बात हो रही है मैग्निफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप, जो कि बेटा फॉर्मूला ये होता है, मैंने आपको मेंशन कर दिया है। अब आप खुद देखिए कि टेलीस्कोप जो है मैं किस तरीके से इसको फाइंड आउट करूंगी, आपकी मैग्निफिकेशन जो है किसकी बेटा, टेलीस्कोप की, इस फॉर्मूले से निकलेगी, ठीक है। अब आप खुद यहाँ पे नजर दौड़ाइए कि मेरे पास जो है इमेज इतनी बन रही है और लेंथ बेटा उसकी कितनी थी, -L थी, विच इज इक्विवेलेंट टू फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस डिवाइडेड बाय बेटा क्या, फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस प्लस बेटा यहाँ पे D, ठीक है। अब आप खुद देखिए -I डिवाइडेड बाय बेटा L, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो ये साइन है ये बेटा मैग्निफिकेशन का साइन है, ठीक है, नेगेटिव आता है। इमेज बेटा कहाँ बनती है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनती है। अब आप खुद देखिए यहाँ पे FE यानी फोकल लेंथ ऑफ द आई, FE, अब ये D क्या है बेटा, डिस्टेंस है, डिस्टेंस बेटा किसकी, आपकी ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई पीस के बीच में, जो कि बेटा किसके इक्वल होती है आपके पास, ये भी क्या होगी, इस तरफ को ली जाती है तो बेटा माइनस साइन के साथ आती है, -F0 प्लस FE ब्रैकेट क्लोज, तो बेटा FE पॉजिटिव और ये क्या होगी कैंसिल आउट, -IL डिवाइडेड बाय बेटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन के साथ है ये -FE डिवाइडेड बाय बेटा क्या, F0। अब ये देखिए और इसको देखिए, ये बेटा क्या है आपके पास, ये मैग्निफिकेशन थी किसके लिए, आईपीस के लिए थी, और ये मैग्निफिकेशन बेटा किसके लिए है, आपके टेलीस्कोप के लिए है। मुझे क्या चाहिए, मैग्निफिकेशन टेलीस्कोप की, मुझे ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय क्या करना है, आपके पास आईपीस करना है। तो ये बेटा वैल्यू क्या, माइनस के साथ माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, इट मींस ये रिवर्स हो जाएगी, तो मैग्निफिकेशन बेटा क्या बनेगी आपके पास, L डिवाइडेड बाय I, जो कि बेटा कहाँ पे है, आपके ऑप्शन नंबर C में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया है फॉर अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट मासेस M1 एंड M2, जहां पर M2 का मास जो है ज्यादा है, इट मींस अगर ये 10 किलोग्राम है तो बेटा ये क्या है 8 किलोग्राम है। तो सेंटर ऑफ मास जो बेटा कहाँ लाई करता है, सेंटर ऑफ मास बेटा हमेशा जो है आपका ऐसा ज्यूम किया जाता है कि सेंटर में लाई करता है, लेकिन अगर मासेस में क्या हो, डिफरेंस हो, यानी आपकी बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है, तभी आपके मासेस में क्या देखने को मिलता है, आपकी वेरिएशन देखने को मिलती है, ठीक है। अगर मेरे पास कोई बॉडी है, ठीक है, अब आप खुद पता लगा सकते हो कि मास ज्यादा कंसंट्रेटेड बेटा कौन से एरिया में है, यहाँ पे है, तो सेंटर ऑफ मास बेटा कहाँ शिफ्ट करता है, जहाँ पे ज्यादा मास जो है बॉडी का रहता है, इट मींस यहाँ पे नियरर टू द हैवियर वन, सेंटर ऑफ मास बेटा कहाँ जाएगा, जहाँ पे आपका ज्यादा मास जो है लाई कर रहा हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 जो है क्या हो जाता है, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला गया है एक्सलेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम शोन इन द फिगर, मींस आपको ये फिगर बताएगी। तो सबसे पहले बेटा जब कभी भी ऐसी फिगर्स देखने को मिले, इनको क्या कर लो, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, सॉल्व कर लो।
ऊपर की तरफ बेटा एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ जा रही है, यहाँ पे बेटा एक्सेलरेशन दूसरा है। इट मीन्स ये इसको मैं अगर A1 मान लूँ और इसको बेटा A2 मान लूँ, तो मुझे यहाँ इस डायग्राम से क्या पता लग रहा है कि एक्सेलरेशन A1 जो है नेगेटिव ऑफ द एक्सेलरेशन क्या है A2 है। ठीक है, दोनों की डायरेक्शन जो है वो क्या है, अपोजिट है। अब मुझे निकालना क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, यानी मुझे ACOM निकालना है, जो कि बेटा किसकी इक्वल आएगा, M1 A1 प्लस M2 A2 डिवाइडेड बाय बेटा क्या, M1 M2। ठीक है, जिस तरीके से हम क्या निकालते हैं, सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे खुद देखिए नीचे की तरफ बेटा, यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, ये कितना आएगा बेटा 1g विच इज इक्विवेलेंट टू बेटा 10 न्यूटन। नीचे की तरफ बेटा क्या है 5g विच इज इक्विवेलेंट टू 5 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 50 न्यूटन। ये नीचे की तरफ टेंशन है और ये टेंशन है। अब आपको देखिए मुझे क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए। तो एक्सेलरेशन बेटा क्या होता है, फोर्स जो कि नेट फोर्स लग रही होगी इस पूरे सिस्टम में, डिवाइडेड बाय बेटा टोटल मासेस। ठीक है, अब आप खुद देखिए फोर्स बेटा क्या है, एक फोर्स ये है और एक फोर्स बेटा ये है, यानी मेरे पास फोर्स क्या बनी 5g माइनस 1g। ठीक है, 5g माइनस 1g, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है ये इस तरफ है और ये इस तरफ है, मींस मेरे पास 4g डिवाइडेड बाय मासेस कितने हैं, एक 1 kg है, दूसरा 5 kg है, कितना बना 6। इट मींस 2 डिवाइडेड बाय 3, तो मेरे पास एक्सेलरेशन कितना आया 2 डिवाइडेड बाय 3g। अब मुझे एक्सेलरेशन नहीं निकालना है, यहाँ पे मुझे एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो मैं इस फॉर्मूले में बेटा ये सारी वैल्यूज को पुट कर दूंगी। किस तरीके से, देखो m1 बेटा क्या है आपके पास 1 किलोग्राम 1 इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बेटा कितना निकाला 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस मास बेटा दूसरा कितना है 5 इंटू बेटा एक्सेलरेशन कितना निकाला 2 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 बेटा कितना बना 6। इट मींस इस इक्वेशन को बेटा सॉल्व करते चलो कितना आएगा ये 2 डिवाइडेड बाय 3 बेटा ये g भी है साथ में। ठीक है, 2g प्लस 10g बाय 3 डिवाइडेड बाय बेटा 6, तो बेटा कितना है 2g प्लस 10g और बेटा 6 कितना बना ये 12g डिवाइडेड बाय बेटा क्या 18। तो बेटा ये कितना है 4 और बेटा ये कितना है 9, मींस 4g डिवाइडेड बाय बेटा 9, जो कि बेटा कहाँ पे आ रहा है आपके ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा है। ठीक है, आपने ये देखना है कि पूछा क्या गया है। कुछ बच्चे को एक्सेलरेशन यही निकाल के चले आएंगे, पूरा क्वेश्चन को पढ़ा कीजिए और तब बेटा सॉल्व किया कीजिए। ठीक है, एक्सेलरेशन बेटा 2/3 आया है एंड एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास बेटा कितना आया है आपका 4g डिवाइडेड बाय 9। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। बोला गया है इफ अ बॉम्ब और जिसका मास बेटा 5 किलोग्राम है, मींस कोई बॉम्ब है 5 किलोग्राम का है, उसको बेटा प्रोजेक्ट किया आपने u वेलोसिटी के साथ विच इज इक्वल टू 60 मीटर पर सेकेंड। इट मींस ये हॉरिजॉन्टल के साथ बेटा 60 डिग्री का एंगल बना रही थी। एंड फिर जो है आपको पता है इसने पैराबोलिक पाथ जो है कंप्लीट करना था। ठीक है, इस तरीके से प्रोजेक्टाइल की तरह, लेकिन मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के इस बॉम्ब ने क्या किया, छोटे छोटे टुकड़ों में ये बट गया। ठीक है, एक्सप्लोड हो गया। तो आपसे पूछा क्या गया है, देन द पाथ फॉलोड बाय द सेंटर ऑफ मास ऑफ द फ्रेगमेंट, मींस ये जो फ्रेगमेंट्स इस बॉम्ब के बने इनका सेंटर ऑफ मास जो है वो कौन सा पाथ फॉलो करेगा। ऑब्वियस सी बात है कि बेटा ये इस तरीके से चला जाएगा, ये इस तरीके से मींस ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, पैराबोलिक पाथ को ही क्या कर रहे हैं यहाँ पे कवर कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो सेंटर ऑफ मास है बेटा वो इंटरनल फोर्सेस के ऊपर जो है वो डिपेंड नहीं करता है। ये बॉम्ब के अंदर की फोर्स थी जिसने क्या कर दिया, उसको एक्सप्लोड कर दिया, जिसकी वजह से फ्रेगमेंट जो है आपकी हवा में चलेगी। लेकिन ये पाथ कौन सा फॉलो करेंगे, आपका पैराबोलिक, क्योंकि सेंटर ऑफ मास जो है फ्रेगमेंट्स का वो इंटरनल फोर्सेस के ऊपर जो है डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा यहाँ पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया है कैपिलरी ट्यूब है जिसका रेडियस बेटा r है, is immersed in water and water rises it into a height h. The mass of the water in the capillary tube is 5 gram. Another capillary tube जिसका रेडियस बेटा 2r है, immersed किया है वाटर में, the mass of the water निकालना है। इट मींस बेटा यहाँ पे आपको पता है फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, एसेंट फॉर्मूला लगा के देखिए जरा यहाँ पे, which is equivalent to बेटा क्या है, that is your h which is equivalent to 2s cos of theta divided by बेटा क्या होता है रो जी आर। इट मींस हाइट जो है बेटा रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ कि h जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r के। अब बेटा हाइट जो है वो एक ही नहीं है, ठीक है, दो तरह की यहाँ पे हाइट की बात हो रही है, तो यानी h2 डिवाइडेड बाय बेटा मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे h1 डिवाइडेड बाय बेटा क्या h2। ठीक है, h1
डिवाइडेड बाय H2 बेटा किसके इक्वल आएगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो R2 ऊपर चला जाएगा, R1 नीचे आ जाएगा। R2 बेटा कितना दिया गया है 2R है, डिवाइडेड बाय बेटा क्या R, इट मींस इसकी वैल्यू कितनी आई 2। ठीक है, अब मुझे यहीं तक नहीं रुकना है, मुझे क्या निकालना है बेटा, मास निकालना है। तो बेटा आप खुद देखिए मास जो है किसके इक्विवेलेंट होता है, डेंसिटी बेटा कितनी रो, ठीक है, हाइट कितनी बेटा h और एरिया। ठीक है, इट मींस मासेस भी कितने होंगे बेटा 2, तो m2 डिवाइडेड बाय बेटा m1। अब आपको पता है कि आपका एरिया भी सेम रहेगा एंड आपकी डेंसिटी भी सेम रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे फर्क किस में आएगा, सिर्फ हाइट में आएगा। तो इट मींस बेटा ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो h2 डिवाइडेड बाय h1 आ गया। लेकिन हमने क्या निकाला था, h1 डिवाइडेड बाय h2, तो इट मींस m2 किसके इक्वल हो जाएगा, m1 h2 डिवाइडेड बाय बेटा h1, जो कि बेटा किसके इक्वल आएगा, m1 बेटा आपके पास मास जो है दिया ही गया है। ठीक है, क्वेश्चन में देखो जरा कितना दिया गया है 5, और h2 डिवाइडेड बाय h1 यानी ये रिवर्स हो जाएगा, 2/1 था तो ये 1 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगी कितना आएगा, ये 2.5, जो कि बेटा कहाँ पे है, आपकी ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है एंड ये हार्ड लेवल में आता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बोला क्या गया है आपको कि 2 नॉन मिक्सिंग लिक्विड्स हैं, यानी मिक्स नहीं होने वाले, उनकी डेंसिटीज बेटा आपको रो दी गई एंड एन रो दी गई है एंड एन जो है ग्रेटर देन 1 है। दोनों को एक कंटेनर में बेटा आपने डाल दिया। ठीक है, डायग्राम भी बेटा साथ साथ में समझते चलना। ठीक है, नॉन मिक्सिंग है, इट मींस मैं इसको ये बोल सकती हूँ कि वाटर का लेवल है और ये कोई दूसरा वाला है ये। ठीक है, लिक्विड्स हैं ये, और बोला क्या गया है, द हाइट ऑफ ईच लिक्विड इज h, कि दोनों लिक्विड्स की हाइट जो है बेटा वो क्या है, h है। ठीक है, इट मींस इसकी हाइट भी h है, इसकी हाइट भी बेटा क्या है, h है। और बोला क्या गया है कि सॉलिड सिलेंडर ऑफ लेंथ जो है जिसकी डेंसिटी बेटा d है, उसको हमने इसमें डाला, यानी ये जो है दोनों की जो हाइट थी बेटा आपके पास, लेट मी करेक्ट दिस, आपके पास क्या है, दो मिक्स ना होने वाले लिक्विड्स बेटा यहाँ पे डाल दिया आपने। ठीक है, इसके अंदर बेटा क्या किया आपने, किसी सिलेंडर को डाल दिया जिसकी लेंथ बेटा क्या है आपके पास L है। ठीक है, और इसी की डेंसिटी बेटा आपको बोली गई है कितनी, D बोली गई है। ठीक है, अब सिलेंडर जो है बेटा फ्लोट करना शुरू कर देता है वर्टिकल एक्सिस में एंड इसकी लेंथ जो है, यानी इसकी जो लेंथ है बेटा क्या बन जा रही है आपके पास, PL बन जा रही है, स्मॉल PL बन जा रही है इन द डेंसर लिक्विड। इनमें से कोई लिक्विड जो है, डेंसर लिक्विड मींस थोड़ा ज्यादा डेंस है, जैसे वाटर ले लो एंड दूसरा डेंस जो आप हनी ले लो। ठीक है, द डेंसिटी D इज इक्वल टू, यानी इस सॉलिड सिलेंडर की बेटा आपने क्या निकालनी है, डेंसिटी निकालनी है। प्रिंसिपल बेटा वही लगेगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। लेकिन यहाँ पे जो सिलेंडर का वेट है, ये सिलेंडर का वेट जो है बेटा किसके इक्वल आएगा, दोनों लिक्विड जो है इसके ऊपर बेटा कितना अपथ्रस्ट लगा रहे हैं, यानी अपथ्रस्ट 1 एंड अपथ्रस्ट बेटा 2। इट मींस वेट बेटा किसके इक्वल आएगा, यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला होता है किसके इक्वल होता है बेटा, वॉल्यूम रो जी। अब यहाँ पे वॉल्यूम जो है इसको मैं AL लिख सकती हूँ। ठीक है, डेंसिटी बेटा किसकी, आपके सॉलिड सिलेंडर की, इसको मैं D लिख सकती हूँ। तो बेटा यहाँ पे देखो AL DG विच इज इक्विवेलेंट टू वेट, बेटा ये वेट है। ठीक है, सिलेंडर का वेट है ये। ठीक है, जिसको मैं क्या लिख सकती हूँ, वेट और बेटा क्या है, सिलेंडर है, जो कि बेटा किसके इक्वल रहेगा, अपथ्रस्ट 1 प्लस अपथ्रस्ट 2 के, यानी दो लिक्विड्स हैं, दोनों जो है मिक्स नहीं होते हैं। तो फर्स्ट को देखो जरा, इसकी अगर डेंसिटी जो है, एक लिक्विड की बेटा डेंसिटी अगर मैंने रो मान ली, तो बेटा दूसरे की कितनी आएगी, ऑब्वियस सी बात है 1 माइनस रो, क्योंकि एक थोड़ा ज्यादा डेंस है। ठीक है, अब आप खुद देखिए यहाँ पे कि ये जो फॉर्मूला है बेटा किसके इक्वल बनेगा, 1 माइनस बेटा P। ठीक है, यहाँ पे बेटा ब्रैकेट के बाहर क्या बनेगा, L A रो जी, कुछ नहीं बेटा अपथ्रस्ट का फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर रहे हैं। दूसरे की बेटा डेंसिटी, ये पहले वाले की जो बेटा कम थोड़ा डेंस है, दूसरा जो है प्रॉपर्ली डेंस है, रो L A, और बेटा उसकी जो डेंसिटी बेटा आपको मेंशन की गई है, दैट इज योर N रो एंड यहाँ पे बेटा G। ठीक है, यहाँ पे लेट कंफ्यूज नहीं होना है, दिस इज बेटा P। ठीक है, कंफ्यूज हो जाएगा, दिस इज बेटा P। ठीक है, अब आप देखिए AL 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 G G G बेटा क्या हो गया, कैंसिल हो गए, सिर्फ आपके पास क्या बचा D विच इज इक्विवेलेंट टू बेटा क्या बना आपके पास, देखियो 1
1 माइनस पी ब्रैकेट के अंदर, बाहर क्या बचा बेटा रो, प्लस पी एन रो ये बचा। अब आपको देखिए कि जो डेंसिटी है इन फॉर्मूलाज में से बेटा क्या है, 2 तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे आएगा नहीं, तो ये ऑप्शन बेटा डायरेक्टली यहाँ पे क्या हो जा रहे हैं, कट हो जा रहे हैं। अब देखिए डी जो है किसके इक्वल आएगा बेटा, रो को अगर मैं कॉमन ले लेती हूँ तो बेटा मेरे पास क्या बचेगा, 1 प्लस एन माइनस 1, कुछ नहीं किया है, सिर्फ इक्वेशन को मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, इंटू पी, जो कि बेटा कहाँ पे नजर आ रहा है आपका, n माइनस 1 है तो माइनस 1 बेटा यहाँ पे है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है क्या हो जाता है यहाँ पे, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन जब आप इसको थोड़े से अच्छे से समझोगे तो आपको जरूर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा यहाँ पे बात करते हैं, 53 क्वेश्चन है। 53 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसीडर द सर्किट गिवन हियर, ये जो आपको सर्किट दिया गया है, आपको ईएमएफ जो है सेल का बेटा 12 वोल्ट दिया गया है, ये जो रेजिस्टेंस है बेटा 2 ओम दी गई है। ठीक है, रेजिस्टेंस बेटा सेल की है। ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस है आपके पास, दिस इज बेटा 4, ठीक है, दिस इज बेटा 4, और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है यानी स्मॉल आर बेटा वो 2 ओम दी गई है, जो कि बेटा इस सेल की है। ठीक है, अब आपको बोला क्या गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज टू रेट ऑफ एनर्जी लॉस। रेट ऑफ एनर्जी लॉस का बेटा यहाँ पे क्या मतलब निकल कर आ रहा है कि एनर्जी बेटा लॉस कैसे होती है, तो आपको पता है एनर्जी के लिए बेटा फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर। ठीक है, आई स्क्वायर आर जो है, अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे करंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनल जो आपकी सेल की है इंटरनल रेजिस्टेंस यानी आर जो है वो मेरे पास यहाँ पे क्या है बेटा गिवन है। ठीक है, ये जो है मेरे पास गिवन है, मुझे करंट निकालना है, तो करंट बेटा जब सेल के केस में आप किस तरीके से निकालते हो, आई विच इज इक्विवेलेंट टू जितना जो है ईएमएफ होता है सेल का प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस आर एंड बेटा बाहर कितनी रेजिस्टेंस है। ठीक है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, तो बेटा ये किसके इक्वल आएगा, आप खुद देखो जरा यहाँ पे, ई बेटा कितना है 12 वोल्ट है, डिवाइडेड बाय बेटा क्या 4 प्लस 2 दैट इज योर 6, इट मीन मेरे पास आई जो कितना है बेटा 2 एम्पियर। अब आई का मैं स्क्वायर कर दूंगी 4, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है बेटा सेल की 2 है, इट मीन मेरे पास एनर्जी कितनी आएगी 8 वॉट। पहला ही ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो गया, क्योंकि 8 वॉट ही यहाँ पे आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा यहाँ पे बात करते हैं, बोला क्या गया है, इन अ सर्किट शोन हियर बेटा E1 E2 एंड E3 आपको दिए गए हैं, यानी ये 2 वोल्ट है, ये भी 2 वोल्ट है, और ये भी बेटा 2 वोल्ट है, एंड ये जो रेजिस्टेंस है ये भी बेटा 4 ओम है, और ये भी बेटा 4 ओम है, और पूछा गया है कि करंट जो है बिटवीन ए एंड बी के बीच में कैसे रहेगा, इट मींस हमें कोई एक बैटरी जो है बेटा बाहर लगानी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया कि E1 और E3 को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। ठीक है, E1 एंड E2 को मैंने क्या कर दिया बेटा यहाँ पे कंबाइन कर दिया, किस तरीके से, ये जो सर्किट था मैंने किस तरीके से बना दिया, अब एक पॉइंट ए यहाँ पर और बेटा यहाँ पर आप खुद देखो जरा, दिस इज योर E1, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ पे भी बेटा पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ बेटा रेजिस्टेंस, इनको मैंने क्या कर दिया कंबाइन कर दिया, एंड पॉइंट बी, एंड यहाँ पर बैटरी वोल्टेज सेटअप जो है नेगेटिव एंड पॉजिटिव मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, अब आप खुद यहाँ पे नजर देखो कि ये एंड ये जो है मैंने बेटा कंबाइन कर दिए हैं। ठीक है, E3 एंड E2 जो है बेटा मैंने क्या कर दिया, इनको कंबाइन कर दिया, एंड ये जो था नेगेटिव पोटेंशियल के साथ एंड पॉजिटिव, देखो बेटा ये पॉजिटिव नेगेटिव है, ये पॉजिटिव नेगेटिव है, तो मैंने इसको क्या कर दिया, इस तरीके से सॉल्व कर दिया। इट मीन्स आपको इतना तो पता लगे कि करंट जो है बेटा ए से बी फ्लो होगा, तो ए से बी तो बेटा सिर्फ यहाँ पे है, आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन मुझे यहाँ पे करंट की वैल्यू भी चाहिए, तो बेटा आपको पता है कि ईएमएफ जो है इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में नजर आ रहे हैं, ये देखो कॉम्बिनेशन बेटा सारा क्या है, ये पैरेलल में है, इट मीन्स ईएमएफ जो है मुझे अगर इक्विवेलेंट निकालना है, टोटल निकालना है बेटा, किसके इक्वल आएगा, E1 R2 प्लस E3 R1 डिवाइडेड बाय बेटा क्या R1 प्लस R2, जो कि किसके इक्वल आएगा 2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाय बेटा क्या 8, तो बेटा कितना आया ये 8, 16, 16 और 8, तो बेटा ईएमएफ जो है इक्विवेलेंट बेटा कितना आया 2 वोल्ट। अब मुझे R इक्विवेलेंट भी तो चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस भी है, तो R1 R2
डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस बेटा क्या है, पैरेलल में है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे है ये। अब देखो यहाँ पे बेटा कितना आएगा, ये भी आपके पास 16 डिवाइडेड बाय 8, यानी यहाँ पे 2 ओम नजर आ रहा है। अब करंट की वैल्यू चाहिए, करंट बेटा यहाँ पे कैसे निकलेगा, दैट इज आपके पास I जो है, जिस तरीके से मैंने पिछले केस में बताया आपको, आपके पास E इक्विवेलेंट निकल कर आ गया 2, ठीक है, और बेटा यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय बेटा क्या, R, जो कि बेटा किसके इक्वल है, लेट मी करेक्ट दिस बेटा, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूले को पुट करो, कितना है 4 डिवाइडेड बाय बेटा 2, इस तरीके से कर V I R, बेटा I किसके इक्वल आएगा, वोल्टेज डिवाइडेड बाय R, ठीक है। रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट बेटा मैंने कितनी निकाली है 2। अब यहाँ पे देखो वोल्टेज यानी E बेटा हमने टोटल इक्विवेलेंट कितना निकाला 2, और दूसरा जो बच जा रहा है जिसके साथ मैंने बैटरी वोल्टेज को सेटअप किया है, यानी ये बेटा कितना है 2 वोल्ट है, तो ये भी बेटा ऐड होगा, ठीक है। तो यानी कितना आएगा ये 2 आपके पास एम्पियर, और करंट की डायरेक्शन बेटा कहाँ से कहाँ है, A to B, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे क्या हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा यहाँ पे बात करते हैं, बोला गया है इन अ एन टाइप सेमीकंडक्टर में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। फर्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर नजर दौड़ाइए, बोला गया है इलेक्ट्रॉन्स जो है मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं एंड ट्राइवेलेंट एटम्स डोपेंट होते हैं। तो बेटा एन टाइप में हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज को डालते हैं, जैसे आपका फॉस्फोरस हो गया, पेंटावेलेंट एटम्स को डाला जाता है, एंड वहां पे आपके होते तो एन टाइप में आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स है मेजॉरिटी में होते हैं, और होल जो होते हैं वो माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं। तो यहाँ पे बेटा कौन सा ऑप्शन है कि होल जो है माइनॉरिटी कैरियर्स तो हैं, एंड पेंटावेलेंट एटम जो हैं वो डोप किए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे क्या हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो आपके पास डायग्राम है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोला गया है इन द फिगर इनपुट इज अक्रॉस द टर्मिनल ए एंड सी एंड द आउटपुट जो है बी एंड डी। तो आउटपुट बेटा क्या नजर आएगी, तो आप इस पूरी फिगर को बेटा ध्यान से देखिए। इस पूरे फिगर को बेटा मैं एज अ व्हीटस्टोन ब्रिज बेटा बना सकती हूँ। किस तरीके से, इसको जरा डिड्यूस करके देखो जरा। आपके पास बोला गया है ये बेटा ए टर्मिनल, यहाँ पे आपका फर्स्ट डायोड दैट इज योर D1, ठीक है, एंड ये यहाँ पे बेटा B, इसके बाद बेटा बैलेंसिंग, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरीके से ये बेटा पॉइंट आया आपके पास D, यहाँ पे पॉजिटिव बेटा, ये नेगेटिव, यहाँ पे बेटा क्या आया, दिस इज योर C, ठीक है, एंड यहाँ पे बेटा पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। ड्राइंग के लिए बेटा थोड़ा सा मुझे माफ करना, ड्राइंग मेरी इतनी ज़्यादा कुछ अच्छी नहीं है, ठीक है। अब आप खुद देखिए यहाँ पे ये D1 डायोड है, दिस इज योर डायोड D2, दिस इज योर डायोड बेटा D3, एंड दिस इज योर डायोड बेटा D4। अब आप खुद देखो कि जब हम AC, यहाँ पे बोला क्या गया है कि इनपुट जो है हम AC के क्रॉस दे रहे हैं, ये जो इनपुट हम दे रहे हैं ये बेटा कैसी है, ये ऐसी है ये, ठीक है, पॉजिटिव साइकिल, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड सो कंटिन्यूस। तो ये हम इनपुट दे रहे हैं ए एंड सी के, तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ा, इस डायग्राम को कुछ इस तरीके से बनाना पड़ा, ठीक है। एंड बेटा आउटपुट कहाँ पे निकालते हो, बी डी, लाइक अ बैलेंस जब आपने करना होता है। तो जब मैंने क्या किया, पॉजिटिव हाफ साइकिल की बेटा बात करते हैं कि जब मैंने पॉजिटिव हाफ साइकिल भेजा, यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल बेटा मैंने AC में भेजा, तो बेटा कौन कौन से आपके यहाँ पे डायोड्स हैं जो कि बेटा फॉरवर्ड बायस्ड होंगे, एंड आपको आउटपुट यहाँ पर मिलेगी। अब आप खुद देखो, जब आपने पॉजिटिव हाफ साइकिल को भेजा AC में, इट मीन्स डायोड D1 जो है एंड डायोड D4 जो है बेटा वो क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे, ठीक है, और आपको आउटपुट मिल जाएगी, ठीक है। आउटपुट बेटा कैसे मिलेगी, ये आउटपुट जो है बेटा हम BD के अराउंड ले रहे हैं, तो BD में यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ, एंड B आउटपुट ये बेटा, और B इनपुट हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आउटपुट बेटा कौन दे रहा है, सबसे पहले हमें D1 D4 किस साइकिल के लिए, पॉजिटिव के लिए। नेक्स्ट स्टेप बेटा क्या है कि मुझे अब दूसरा साइकिल चाहिए जो कि बेटा क्या है, नेगेटिव है, और इसको भी मैंने किस में पुट करना है, आपके AC के अराउंड ही चाहिए, क्योंकि इनपुट हमने सिर्फ AC के अराउंड ही देनी है, जो कि क्वेश्चन में ही मेंशन बेटा किया गया है। तो बेटा जब नेगेटिव हाफ साइकिल को मैंने AC में डाला, तो बेटा देखो नेगेटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव कौन कौन से हैं, दैट इज योर D3 पहले वाला ये, क्योंकि पहले ये नेगेटिव होता है आपको पता है, एंड ये बेटा ये पॉजिटिव होता है। दूसरा बेटा क्या है आपका, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, इट मींस आपके D3
और D2 बेटा क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे। तो दूसरी आउटपुट मुझे कौन देगा यहाँ पे, दैट इज योर D3 एंड बेटा D2। नेक्स्ट में फिर से बेटा पॉजिटिव साइकिल आ गया, तो पॉजिटिव के लिए तो बेटा कौन से वाले कंडक्ट कर रहे हैं, D1 D4। दूसरा बेटा साइकिल आगे क्या चलेगा, नेगेटिव चलेगा, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, D3 D4। इट मीन्स आपको ये आउटपुट बेटा किस केस में देखने को मिलती है, फुल वेव रेक्टिफायर में आपको देखने को मिलती है। तो बेटा फुल वेव रेक्टिफायर हो गया जिसमें हमें पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों के लिए हमें क्या मिलती है बेटा, आउटपुट मिलती है अक्रॉस कोई भी वहां पे जंक्शन दिया गया हो। इट मीन्स ये क्या हुआ, आपका फुल वेव रेक्टिफाइड हुआ। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा यहाँ पे बात करते हैं, बोला क्या गया है यहाँ पर, इन कॉमन एमिटर एम्पलीफायर है जिसकी वोल्टेज गेन G है, ट्रांजिस्टर यूज्ड हुआ जिसकी ट्रांस कंडक्टेंस बेटा इतनी दी गई। मोहो का मतलब होता है ओम पर मीटर। ठीक है, ओम पर ओम जिसको हम बोलते हैं। करंट गेन बेटा आपको दिया गया है 25। इफ द अबव ट्रांजिस्टर इज रिप्लेस्ड विद अनदर वन विद ट्रांस कंडक्टेंस बेटा ये आपको दी गई है। करंट गेन भी दिया गया है आपको। तो वोल्टेज गेन, अब देखो बेटा वोल्टेज गेन जो है किस तरीके से रिलेट करती है, वोल्टेज गेन का बेटा फॉर्मूला क्या रहता है, दैट इज ए के साथ हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज बीटा रेजिस्टेंस बेटा लोड के अराउंड जो कि आपकी आउटपुट आती है एंड बेटा इनपुट जो आपने प्रोवाइड की होती है। अब आप खुद देखिए यहाँ पे कि अगर बेटा मैं इसको G की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो बेटा यहाँ पे आप खुद देखो बीटा जिसकी दूसरी फॉर्म जो है और करके बेटा क्या बन जाएगा, ये RI। ठीक है, एंड बेटा आपके पास क्या बचा, आउटपुट। ठीक है, अब आप खुद देखिए इन दोनों इक्वेशन को जरा, तो G जो है यानी ये G जो है इसको बेटा मैं क्या बोल सकती हूँ, GM बोल सकती हूँ। ठीक है, GM मीन्स आपके ट्रांस कंडक्टेंस। तो GM इसको मैंने क्यों डिड्यूस किया बेटा, क्योंकि यहाँ पे मुझे ट्रांस कंडक्टेंस की वैल्यू दी गई है, तो मैंने ये GM इंटू बेटा RL यहाँ पे मेंशन कर दिया। इट मीन्स आपका जो G है, ठीक है, यानी वोल्टेज गेन जो है A और G दोनों के साथ हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं बेटा, सॉरी। ठीक है, तो G जो है यानी आपकी वोल्टेज गेन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेटा किसके हैं, आपकी ट्रांस कंडक्टेंस के। तो इसको मैं GM लिख सकती हूँ। अब मुझे इस रेजिस्टेंस से कोई फायदा नहीं है। अब देखो दो ट्रांस कंडक्टेंस हैं तो मुझे वोल्टेज गेन बेटा कैसे मिलेगी, फॉर्मूला लगा दो जरा, दैट इज योर G2 डिवाइडेड बाय बेटा G1 विच इज इक्विवेलेंट टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर GM2 डिवाइडेड बाय बेटा क्या आएगा, GM1 आएगा। तो यहाँ पे वैल्यूज देखो, G2 विच इज इक्विवेलेंट टू बेटा कितना आएगा, 0.02 डिवाइडेड बाय 0.03 एंड आपके पास जो G है दैट इज बेटा कितना दी गई, वोल्टेज पहले की बेटा G ही बोली गई है। जब मैं इसको डिवाइड करूंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो G2 है विच इज इक्विवेलेंट टू बेटा कितना आएगा, 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू G, जो कि बेटा कहाँ पे है, आपके ऑप्शन नंबर ए में है। आपको कुछ बच्चों ने यहाँ पे क्या करना है, इसी फॉर्मूले से काफी लेंथी बेटा आपका क्वेश्चन हो जाता है। जब आपने इतना पढ़ लिया कि ट्रांस कंडक्टेंस के साथ जो है आपकी वोल्टेज गेन का रिलेशनशिप है, तो आप इसको डिड्यूस कर लो, इस फॉर्मूले को बेटा इस फॉर्म में आप लेके चले आओ, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा, वैल्यूज को पुट करो, आपका क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा यहाँ पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बोला गया है यहाँ पर कि एक ब्लैक होल है, ठीक है, is an object whose gravitational field is so strong that even light cannot escape from it. To what approximate radius would Earth mass बेटा जिसका ये है have to be compressed to be a black hole? It means मुझे यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो आपका रेडियस है, रेडियस जो है आपके अर्थ का वो कितना होना चाहिए कि ब्लैक होल को वो क्या कर सके बेटा, कंप्रेस कर सके। तो आप खुद देखिए कि आपके पास जो है ब्लैक होल के लिए जो एस्केप स्पीड होगी, वो ऑब्वियस सी बात है कि जो एस्केप स्पीड है यानी जिसको मैं एस्केप स्पीड बोलती हूँ बेटा, वो ऑब्वियस सी बात है कि इस वैल्यू से वो ज्यादा ही रहेगी, ज्यादा या इक्वल टू रहेगी। अब मुझे इतना पता है कि इसकी जो वैल्यू है बेटा किसके इक्वल होती है, दैट इज योर अंडर रूट 2GM बाय R। तो इस वैल्यू को अगर मैं इसके अराउंड जो है पुट कर दे रही हूँ तो बेटा ये किसकी इक्वल बन जाएगी, C। अब C स्क्वायर अगर मैं लिखना चाहूँ इसको तो बेटा ये क्या बन जाएगा, 2GM डिवाइडेड बाय बेटा क्या बन जाएगा, ये R डैश। अब मुझे निकालना क्या है बेटा, रेडियस ही तो निकालना है, तो रेडियस R डैश बेटा किसके इक्वल बनेगा, ये दैट इज इक्विवेलेंट टू 2GM डिवाइडेड बाय बेटा C का स्क्वायर। 2G बेटा 26.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर बेटा कितना होता है, दैट इज योर -11।
मल्टीप्लाई विद m, मास बेटा इसको अप्रोक्सीमेटली बेटा मैं 6 के अराउंड लिख रही हूँ 5.98, ठीक है। तो 6 इंटू 10⁻⁴ बेटा क्या 24 किलोग्राम डिवाइडेड बाय बेटा क्या c बेटा क्या है आपकी स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है। तो मैंने जो एस्केप वेलोसिटी है बेटा वो किसके इक्वल मानी है c, तो c क्या बेटा वेलोसिटी ऑफ लाइट है। इट मींस 3 इंटू 10⁸ होता है, इसका स्क्वायर जब करेंगे तो 9 इंटू 10⁻⁴ बेटा कितना आएगा 16 आएगा। इट मींस जब मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो बेटा किसके इक्वल आएगा ये, दैट कम्स आउट टू बी 8.89 इंटू 10⁻⁴ बेटा क्या बनेगा ये -3। एंड इसको पॉइंट डेसिमल में जब लेकर आऊँ कि मुझे स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए दैट इज इक्विवेलेंट टू 10⁻⁻⁻2। इट मींस मेरे पास रेडियस जो है अर्थ का वो कितना कंपेरेबल होना चाहिए 10⁻⁻2 मीटर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा बात करते हैं, 59 क्वेश्चन है ये। देखिए बोला क्या गया है आपको यहाँ पे, द अर्थ इज अज्यूम टू बी अ स्फीयर, ठीक है, जिसका रेडियस बेटा क्या है r है। एक प्लेटफॉर्म इज अरेंज्ड एट अ हाइट r, मींस अर्थ है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक बेटा कोई प्लेटफॉर्म आपने बनाया किसी हाइट के ऊपर, ठीक है। हाइट r, यहाँ पे हाइट बेटा r के साथ यहाँ पे मेंशन की गई है, ठीक है, यानी h जो है बेटा r की, यहाँ पे बेटा प्लेटफॉर्म है ये, ठीक है। फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ द एस्केप वेलोसिटी, यहाँ पे फिर से एस्केप वेलोसिटी की बेटा बात हुई है। फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म बेटा वो भी आपको मेंशन कर दी गई है, दैट इज एफ वी ई, वेयर v इज द एस्केप वेलोसिटी है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द, तो वैल्यू निकालनी है बेटा हमने इस f की निकालनी है। अब बेटा खुद समझते चलो कि जब हम इस प्लेटफॉर्म की बेटा यहाँ पे बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो आपके पास एस्केप एनर्जी है, ठीक है, इसको मैं एस्केप एनर्जी अगर बोलूं बेटा वो किसकी इक्वल बन जा रही है आपके पास, बाइंडिंग एनर्जी बेटा किसकी, इस स्फीयर की, यानी बेटा अर्थ की, ठीक है। अब आप खुद देखो आपके पास एस्केप एनर्जी यानी इसके पास क्या काइनेटिक एनर्जी, इसको के साथ मैं बोल सकती हूँ हाफ एम वी का स्क्वायर। अब ये v की जो वैल्यू है बेटा किसकी इक्वल दी गई है, इसकी इक्वल, तो इट मींस हाफ कितना बेटा f, पहले m लिखो, फिर बेटा f विच इज इक्विवेलेंट टू बेटा क्या बन जाएगा एफ वी ई का बेटा क्या है ये स्क्वायर है, विच इज इक्विवेलेंट टू बेटा क्या बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द बेटा क्या आपकी अर्थ की, जो कि बेटा स्फेरिकल शेप में है, किसके इक्वल बनती है वो जी एम एम डिवाइडेड बाय बेटा आर प्लस एच, ठीक है। अब यहाँ पे खुद देखिए m के साथ बेटा ये m जो है कैंसल आउट हो गए, तो मेरे पास क्या बचा यहाँ पे, दैट इज एफ वी ई, तो अंडर रूट बेटा दूसरी तरफ 2g कैपिटल M डिवाइडेड बाय बेटा r प्लस r, जिसको मैं क्या लिखूंगी 2r, क्योंकि यहाँ पे इसका जो हाइट है बेटा r की इक्वल दी गई है। तो 2gm बाय बेटा क्या हो गया r, तो बेटा 2 के साथ जो 2 है बेटा वो क्या हो गया डायरेक्टली यहाँ से कट हो गया, तो ये इक्वेशन आई मेरे पास फर्स्ट, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं सरफेस की, इस सरफेस की, तो यहाँ पर बेटा आपके पास जो एस्केप वेलोसिटी रहती है वो किसकी इक्वल रहती है 2gm बाय r। एक वैल्यू बेटा मेरे पास ये है, दूसरी बेटा वैल्यू मेरे पास ये आई। अब मैंने क्या करना है डिवाइड कर देना है, तभी मेरे पास जो है इस f की वैल्यू जो है निकल कर आएगी। तो देखो एफ वी ई डिवाइडेड बाय क्या बेटा वी ई, ये इक्वेशन, ठीक है, विच इज इक्विवेलेंट टू बेटा क्या बनेगा जी एम बाय आर, क्योंकि 2 को हमने पहले ही डिवाइड कर लिया है, डिवाइडेड बाय बेटा क्या दूसरी बेटा वैल्यू कितनी है 2gm बाय आर। अब बहुत सिंपल सा है, यहाँ पे f जो है बेटा किसकी इक्वल हो जाएगा, सारी वैल्यूज बेटा यहाँ से क्या gm बेटा कैंसिल हो गया r के साथ r, तो ये क्या बना बेटा आपके पास 1 डिवाइडेड बाय बेटा √2, ठीक है। इसको सिंपलीफाई 1 डिवाइडेड √2 करके लिख लो, यानी f की जो वैल्यू है जो कि कहाँ पे है आपके ऑप्शन नंबर बी में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा बात करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। बोला गया है एक पार्टिकल है यूनिट मास का, 1 डायमेंशन में जा रहा है, इसकी वेलोसिटी जो है बेटा कुछ इस तरीके से दी गई है, ठीक है। अब आपको देखिए कि वेलोसिटी जो है बेटा फंक्शन है किसका, डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। बीटा एंड एन जो है आपको कांस्टेंट दिए गए हैं और आपको x जो है पोजीशन बोली गई है। आपको निकालना क्या है बेटा, एक्सलेशन निकालना है पार्टिकल का, जो कि बेटा फंक्शन है किसका आपके x का, ठीक है। अब आप खुद पता देखिए आपके पास v की जो वैल्यू है किसके इक्वल दी गई है बीटा x रेज टू पावर 2n। निकालना क्या है बेटा, पूछा क्या गया है एक्सलेशन पूछा गया है। एक्सलेशन बेटा क्या होता है dv बाय dt होता है, लेकिन आपकी ये जो वेलोसिटी है ये टाइम का फंक्शन नहीं है, आप किसका फंक्शन है ये आपके x का। मुझे इस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा
x की फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा। तो x की फॉर्म में बेटा कैसे आएगी, dx डिवाइडेड बाय बेटा t मल्टीप्लाई db बाय dx, क्योंकि ये जो वैल्यू है बेटा ये क्या है, db बाई dt, जो कि बेटा एक्सेलरेशन होता है। तो ये तो क्या होगी, कैंसल आउट हो गए। ठीक है, अब आप देखो सिंप्लीफाई बेटा मैंने कर लिया, तो a जो है यानी इस फॉर्मूले से ये कितना आ गया, देखो जरा ध्यान से देखना बेटा, dx बाई dt, इसको थोड़ा सा मैं रब कर लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको थोड़ा सा समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखो dx बाई dt यानी डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय बेटा टाइम क्या होता है, वेलोसिटी, db बाय dx आ चुका। अब मुझे वेलोसिटी को बेटा किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि आपका वेलोसिटी x का ही तो फंक्शन है। तो देखिए वेलोसिटी बेटा इसकी वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, दैट इज योर बीटा x रेज टू पावर 2n। अब b को बेटा हमने क्या करना है, डिफरेंशिएट भी करना है। तो बेटा इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो तो पावर्स बेटा क्या आती हैं, पहले आती हैं, दैट इज -2n पहले आएगा, फिर बेटा क्या है b x और पावर क्या हो जाती है -2n, एक माइनस। ठीक है, तो इट मीन्स मैं इसको यहाँ पे क्या कर दूंगी, मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो आपके पास क्या बनेगा, ये -2n bx रेज टू पावर 2n माइनस 1। अब मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ इस इक्वेशन को बेटा सॉल्व करना है। तो बेटा देखो मल्टीप्लाई करके देखो जरा, माइनस साइन एज इट इज, उसके बाद 2 बीटा का बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर, n बीटा का स्क्वायर, x बेटा यहाँ पे देखो 2 रेज टू पावर n है, माइनस ये बाहर है और बेटा ये है, पावर्स क्या हो जाती है बेटा, एड अप हो जाती हैं। ठीक है, तो पावर्स जब ऐड हम करेंगे तो माइनस के 2n माइनस के 2n माइनस के 4n बने, एंड बेटा यहाँ -1। अब इसको देखो बेटा कहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर, ये आपका -2n बीटा स्क्वायर x रेज टू पावर 4n, जो कि बेटा कहाँ पे दिखाई पड़ रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अब वीडियो के फोर्थ पार्ट के साथ हम बेटा कल मिलेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच।